स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे। और अगर आप सभी एस्पिरेंट बिगिनर हैं और इस 2026 में एसबीआई की पीओ एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो मेरे भाई अब तो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आप सभी के सामने होंगे एसबीआई पीओ 2026 के नोटिफिकेशन। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में क्या क्या होने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा मेरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन होंगे, अप्रॉक्सीमेशन 4 क्वेश्चन में। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहला क्वेश्चन से। कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? हुआ क्या? कम समय लेना है और कम समय में नहीं पढ़ रहा, हम बताएंगे। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है? सबसे पहले साइन टेबल समझिए। साइन जिस भी बच्चे नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आइए ध्यान, अगर आप किसी भी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, सबसे अहम होता है साइन। दोनों का, एक्स का हो या वाई का, साइन बहुत महत्व करता है। एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों? तो दोनों साइन माइनस के, बदल करके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 96 से 20 लाना है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको आपस में गुणा करने पे 96 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे और घटाने पे मेरे भाई 20 आना चाहिए। 12 और 1 12 और 8। y ने क्या करा दोस्तों? दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। 104 से 21 लाना है तो 13 8 104, 13 और 8 21 हो जाएगा। अब कंपेयर करना है तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस का है, तो x बड़ा, प्लस वाला बड़ा होगा। अब अच्छे से समझेंगे, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 13, ये माइनस का 8। एक बात याद करिए, जो माइनस में जितना छोटा वही बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये माइनस का 8, ये माइनस का 8, तो बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब अच्छे से समझिए, कंपेयर करेंगे। x मोर देन इक्वल y, क्या समझ में आया दोस्तों? x बड़ा भी है और बराबर भी है, क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से। देखते हैं आप कर पाते हैं, कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं। चल 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 चल, नहीं होगा घबराइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे होगा? हुआ क्या? देखो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, इतना समय नहीं लेना, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, इतना समय लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं है।
इतना समय लेने के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, क्या करा दोस्तों, बहुत कम समय में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इसमें। अच्छा आइए दोस्तों, साइन क्या करा दोस्तों, प्लस का माइनस का, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 85 से 22 लाना है तो 17 और 5, 17 5 50 से वाई में क्या करा, माइनस प्लस है, दोनों प्लस का हो जाएगा। 19 और 5, 19 5 95, 19 5 24। कंपेयर करना है, ये दोनों प्लस का है और ये माइनस का है, तो y बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, 5 प्लस का 19 प्लस का 5 और ये प्लस का 19, तो भी यही बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस यहाँ भी तो बराबर है, क्या कह सकते हैं, एस एक्स लेस देन इक्वल वाई, वाई मोर देन इक्वल एक्स, वाई बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे मेरे भाई, तो एक्स से। समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से। अच्छा नहीं हो दोस्तों, कम समय दिया मेरे भाई, जितना कम समय चलिए दोस्तों आइए, नहीं हुआ इतना समय, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे भाई, नहीं ना। आइए दोस्तों क्या करा, ध्यान से देखेंगे इसमें। 90 से 33 लाना है, साइन पहले समझते, माइनस का ये प्लस ये माइनस, 30 दिया 33, 30 दिया 90, 30 और 3, 30 और 3। वाई में क्या करा मेरे भाई, तो दोनों माइनस का हो जाए, 14 और 14 26, 14 और 6 14 6 84। ध्यान से देखिए, ये प्लस का 3 है, यहाँ दोनों माइनस है तो x बड़ा, माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा मेरे भाई, तो यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का डबल 14 है, माइनस का 6 ये बड़ा, तो x मोर देन y, x बड़ा है किससे दोस्तों, तो y से। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, नंबर सीरीज का। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कम समय में शुरू कर नंबर सीरीज है दोस्तों। करके देखिए, जब नंबर बड़ा होता है लास्ट में तो मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉमन है, क्या पड़ा दोस्तों, 6, 8 में से 6 घटाइएगा, 2 में से 12, 0, 10 में से 7 घटाइएगा, 30, 6 पंचे 30। अगर ये 24 होता तो ये 18 होता, मतलब 6 हो जाता, 3 4 46, 6 4 10 2 70। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व।
सॉरी दोस्तों, चलिए रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं स्टॉप करते हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई। यहीं से शुरू करेंगे 5, इसके बाद 6, समझ में आए अच्छे से, यहीं से शुरू करें दोस्तों, इसके बाद 6, समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आए। समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।